हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जू ज्योग्राफी। हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फर्स्टली वी नाउ व्हाट इज जू ज्योग्राफी। ओके, the distribution of animals is called zoo geography. Okay, study of distribution of animal is called zoo geography. यानी कि एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन के स्टडी को जू ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल is called जू जियोग्राफी। ठीक है, एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन के स्टडी को क्या कहते हैं, जू ज्योग्राफी कहते हैं। एक अंकल थे स्क्लैटर नाम के, जिन्होंने 1858 में, स्क्लैटर अंकल थे, एक मिनट रुकिए सही से लिख दूं। जिन्होंने 1858 में क्या किया था, इन्होंने पूरे वर्ल्ड के सरफेस को ऑन द बेसिस ऑफ बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे इन्होंने 6 रीजन में डिवाइड किया था। ठीक है, क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन they divide whole surface of world into 6 रीजन। ठीक है, तो स्क्लेटर अंकल ने 1858 में क्या किया था, बर्ड के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे इन्होंने पूरे वर्ल्ड के सरफेस को 6 रीजन में डिवाइड किया था। और इन्होंने बताया कि कौन कौन से जो है 6 रीजन है। चलिए हम लोग भी देखते हैं कि कौन कौन से 6 रीजन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इन्होंने 6 रीजन में डिवाइड किया है पूरे वर्ल्ड को, उसमें सबसे पहला जो रीजन है दैट इज द पैलियार्टिक रीजन। सेकेंड वन इज इथोपियन रीजन। राइट, थर्ड वन इज ओरिएंटल रीजन। फोर्थ वन इज ऑस्ट्रेलियन रीजन। फिफ्थ वन इज नियार्कटिक रीजन। सिक्स्थ वन इज नियोट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो दिस आर द 6 रीजन जिसे किसने डिवाइड करा, स्क्लैटर अंकल ने कब करा था, 1858 को करा था। कब करा था, 1858 को। यहाँ पे 5 लिखी हूँ, एक मिनट, 1858 को। तो इन्होंने 1858 को पूरे वर्ल्ड के सरफेस को डिवाइड किया था 6 रीजन में। ठीक है, बाद में एक और अंकल आए जिनका नाम है AR वेलेस अंकल। ठीक है, इन्होंने 1876, ठीक है, ये आए थे 1858 को। ठीक है, और ये यहाँ पे बात की जा रही है 1876। ठीक है, तो स्क्लैटर अंकल के बाद AR वेलेस अंकल आए और ये जो है जो ज्योग्राफी को स्टडी करे, एंड इन्होंने इनकी जो भी इनका डिवीज़न था 6 रीजन में डिवाइड करने का वर्ल्ड को, तो इसके बारे में जो इन्होंने स्टडी करा और इन्होंने भी इस डिवीज़न को एक्सेप्ट करा।
ठीक है। AR वैलेस अंकल ने भी स्क्लैटर अंकल के जो 6 रीजन में जो डिवाइड करा था उसको जो है इन्होंने एक्सेप्ट करा। ठीक है। तो ये जितने भी रीजन्स हैं 6 रीजन, पैलियार्टिक रीजन, इथोपियन रीजन, ओरिएंटल रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन, नियार्टिक रीजन एंड नियोट्रॉपिकल रीजन, इन सारे रीजन का जो बाउंड्री है वो कहाँ से कहाँ तक है वो भी देखेंगे। थोड़ा सा हम इस रीजन को एक डायग्रामेटिक वे में देखने की कोशिश करते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, पैलियार्टिक, यहाँ पे नियार्टिक रीजन, दूसरा कलर ले लेती हूँ आपको अच्छा से दिखे। ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ पे नियार्टिक रीजन है, राइट। ये यहाँ पे नियोट्रॉपिकल रीजन है। तो बर्ड के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे एक्चुअली स्क्लैटर अंकल ने डिवाइड किया था। सो यहाँ पे देखिए इस तरह से देख सकते हैं, ये नियोट्रॉपिकल रीजन है, दीज आर द इथोपियन रीजन, okay, these are the Palearctic region, these are the Oriental region and these are the Australian region. So these are the whole 6 region which is divided by the Sclater uncle, okay, in 1858. तो ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ कि इस तरह से जो है 6 रीजन होता है, 6 रीजन में डिवाइड किया गया है पूरे वर्ल्ड को। तो अब चलिए देखते हैं कि इस रीजन के बाउंड्री जो है वो कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैलियार्टिक रीजन का बाउंड्री। ठीक है, पैलियार्टिक रीजन जो है ये पूरे यूरोप से लेकर के साइबेरिया, रशिया, मंचूरिया, जो कि पूरे होल चाइना, इनकी बाउंड्री पूरे यूरोप से लेते हुए साइबेरिया, रशिया, पूरे होल चाइना तक है। ठीक है, पैलियार्टिक रीजन का। दूसरा रीजन कौन सा है? दूसरा रीजन है आपको इथोपियन रीजन। इथोपियन रीजन, तो इथोपियन रीजन आपको कहां से कहां तक है? पूरे अफ्रीका से लेते हुए इंक्लूडिंग सहारा, सहारा डेजर्ट एंड मलागेसी। ठीक है, इथोपियन रीजन आपको जो है पूरे अफ्रीका से लेकर के सहारा डेजर्ट इंक्लूड करते हुए यहाँ तक जो है वो है। नेक्स्ट जो है आपका तीसरा जो रीजन है दैट इज ओरिएंटल रीजन। ओरिएंटल रीजन जिसमें कि इंडिया आता है, श्रीलंका आता है, इंडो चाइना आता है, मलेशिया आता है, बर्मा आता है, फिलीपींस आता है, राइट। दिस आर कम्स अंडर द ओरिएंटल रीजन। ये सब ओरिएंटल रीजन के बाउंड्रीज हैं, राइट। अब 3 तो हमने डिस्कस कर लिया, एक पैलियार्टिक रीजन, एक इथोपियन रीजन एंड थर्ड वन इज ओरिएंटल रीजन। और 3 बच गए हैं, चलिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, उसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ तक है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन। Now this boundary of this region are from Australia, New Zealand, Polynesia etc. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन रीजन के ये सारे बाउंड्रीज हैं, राइट। ऑस्ट्रेलियन रीजन में क्या क्या चीज कौन कौन सा रीजन आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नियार्कटिक, नियार्कटिक रीजन,
1 मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। नियार्टिक रीजन, नियार्टिक रीजन में पूरे आपको नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, कैलिफोर्निया, ग्रीनलैंड, ये सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज नियोट्रॉपिकल रीजन, जिसमें कि आपको मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, वेस्ट इंडीज, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस आर द 6 रीजन ऑफ होल वर्ल्ड, जिसको कि स्कैटर अंकल ने सबसे पहले डिवाइड करा 1858 को, और बाद में जब AR वेलेस अंकल आए और इन्होंने भी जो ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करा, तो इन्होंने भी इसके जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन था, डिवीज़न था, ठीक है, जब इनको स्टडी करा तो इन्होंने भी इस डिवीज़न को एक्सेप्ट करा। ठीक है, तो ये था जू ज्योग्राफी के बारे में कि जू ज्योग्राफी क्या है, वो कितने सब डिवीज़न में डिवाइड करा गया और किसने किया। तो उम्मीद करती हूँ कि जो है आपको समझ आया होगा, एंड दिस इज़ सफिशिएंट फॉर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग का एग्ज़ाम है तो मैं उसी वे में आपको जो है वीडियोस देने की कोशिश कर रही हूँ। सो इन नेक्स्ट क्लास डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक्स। ओके, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए।